आज मैं आप लोगों को जन्म कुंडली में एक ऐसी चीज बताने जा रही हूँ। हम लोग बात करते हैं कि हमारे मंत्र कब वर्क करते हैं, हम किस ग्रह का मंत्र करें और हमें किसकी रेमेडी लगेगी। आपको एक चीज बताऊं, मैं जन्म कुंडली में जिसके पास वाक शक्ति हो, जिसने अपना साधना बल मजबूत रखा हो, जो बहुत ज़्यादा षड्रिपुओं के चक्कर में ना पड़ा हो, इनमें से कुछ चीज़ें उसने जीती हों। ये कौन कर सकता है? जिसका 5th हाउस, 1st हाउस और 8th हाउस बली होता है, साथ में 9th हाउस। जब ये बहुत अच्छे प्लेसमेंट में होते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं, तो ऐसे लोग अपनी जो विल पावर होती है बहुत मजबूत होती है और इनके अपने लिए कुछ कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन इनके मंत्र शक्ति, संकल्प शक्ति बहुत लगती है। अब हम कैसे पहचानें ऐसे लोगों को? ऐसे बहुत सारे पहले के लोग भी थे हमारे समाज में। आप देखते होंगे, हम किसी के पास जाते थे, कई लोग आशीर्वाद देते थे, लेकिन कुछ लोगों का आशीर्वाद हमारे जीवन में बड़ा काम करता था। इसीलिए मार्कंडेय ऋषि से जब उनके पिताजी ने कहा कि मुझे कैसे पता लगेगा कि कोई संत इनको आशीर्वाद दे रहे हैं, वो संत कौन है, क्या उनमें इतनी शक्ति है, तब उन्होंने क्या कहा कि आप हर एक से आशीर्वाद दिलवाइए, कभी तो कोई ऐसा संत आ जाएगा जिसमें ये सिद्धि होगी। और ऐसा करते करते सप्तऋषि आ गए। उन्हें तो नहीं पता था, लेकिन सबसे आशीर्वाद लिया तो सप्तऋषि मिल गए। अब मैं आज आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ। अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जन्म कुंडली का आप 5th हाउस देखते हैं, इसमें अगर आपका इसका कनेक्शन 8th हाउस का कनेक्शन 9th का और लग्न का, ये जब हमारे 4 हाउस 1st, 5th, 8th और 9th इनका आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन होता है, ये दृष्टि संबंध में होते हैं, ये युति में होते हैं और या एक दूसरे के घरों के साथ ये परिवर्तन में होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति से हाथ से ली गई रेमेडी भी बहुत पावरफुल होती है। ये लोग जिसके सिर पर हाथ रखते हैं ना, वो व्यक्ति की उन्नति हो जाती है। और आपको एक चीज बताऊं, जब इन लोगों में जागृति आ जाती है ना, ये लोग अध्यात्म की तरफ को निकल पड़ते हैं, तो समझिए आप लोग कहेंगे जब ये दूसरे में इतना इनका देने का भाव आता है तो स्वयं क्यों नहीं ले लेते हैं। इनकी जो जन्म कुंडली बनी होती है ना, ये दूसरों को देने के लिए ही आए होते हैं इस धरा पर। भगवान ने ऐसे बहुत सारे इस धरा पर उतार रखे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ हम सब एक टूल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग लोगों को बिठा रखा है, तो उन्होंने ऐसे लोग भी उतार रखे हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे, कुछ ऐसे कर्म भी किए थे जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे। तो इस जीवन में क्या हुआ, उन्हें ये श्राप कहो या आशीर्वाद कहो कि तुम दूसरों के सर पर हाथ रखोगे वो पनप जाएंगे, खुद के लिए तुम्हारी ये चीजें वर्क नहीं करेंगी। अब ये श्राप है या आशीर्वाद, ये आप बताना मुझे। अब ये जिसके लिए संकल्प लगाते हैं, जिसके लिए प्रयास करते हैं, वो व्यक्ति पनप जाते हैं। अब क्या होता है कि अगर इनमें अहंकार आ जाता है तो इन्हें कुछ नहीं मिलता, इनकी शक्तियां भी धीरे धीरे क्षीण होने लग जाती हैं। लेकिन ये निस्वार्थ भाव से इस चीज में आगे बढ़ते हैं, तो इनकी क्या होती है, इनकी उन्नति हो ना हो, इनकी संतान की बहुत उन्नति होती है। इनके आने वाली अपनी संतान और उसके बाद की पीढ़ियां बहुत ही अच्छी ग्रोथ करती हैं। अब ये निर्भर इन पर करता है, ये जब होता क्या है कि ये जब दूसरों के सर पर हाथ रखते हैं वो पनप जाता है, तो इन्हें इस बात का दुख होता है कि उसने पनपने के बाद मुझे नहीं पूछा। अगर ये दुख इनके अंदर आ गया तो इनकी शक्तियां कम वर्क करने लग जाती हैं। ये भगवान को याद करें, प्रभु का स्मरण करें। और जो लोग आकर इनके पास चले जाते हैं, पनप जाते हैं, वो उतना ही लेने आया था। बहुत ऐसे मतलब बहुत ही कम व्यक्ति होंगे जो आजीवन इनके पास टिकेंगे, क्योंकि ईश्वर भी नहीं टिकने देता है, उनको नहीं टिकने देता है, क्योंकि उनका प्रारब्ध में इनके द्वारा उतना ही लेना होता है।
तो आपके जीवन में जब किसी की ऐसी शक्तियाँ वर्क करती हैं, आपका जीवन के रास्ते उनसे खुलते हैं, तो समझ जाइए ये वही व्यक्ति है जिसने आपके सिर पर हाथ रखा और आप पनप गए। तो ये प्रभु का भेजा हुआ वही व्यक्ति है जो दूसरों के द्वार को खोलने आया है। आपको उसकी जन्म कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके रास्ते वहां से खुल रहे हैं, आपको वहां से उस व्यक्ति के पास बैठने से ही आपको मानसिक शांति प्राप्त हो जाती है। हमें पहचानने चाहिए ऐसे लोग। लेकिन आज के युग में हम अपने लोभ लालच इतना पड़े रहते हैं कि अच्छा ऑरा जो होता है ना, हमें कनेक्ट नहीं कर पाता है। जहाँ पर एक ऑरा आपको कनेक्ट करता है, उस व्यक्ति में किसी तरह का लोभ नहीं दिखता, लालच नहीं दिखता। वो निस्वार्थ भाव से आपकी चीज़ों के लिए प्रयास करता है। तो समझ जाइए ये वही व्यक्ति है जो दूसरे को इस धरा पर देने के लिए आया है, और आपके बहुत सारे रास्ते वहाँ से खुल जाएंगे। आज ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा भागते हैं चीज़ों को लेकर। मेरा यहाँ से ये मिल रहा, यहाँ से ये मिल रहा। मत कीजिए ऐसा। जहाँ से आपके रास्ते खुले हैं ना, वहाँ समर्पित होना सीखिए, समर्पण का भाव रखिए। जैसे ही आप समर्पण का भाव रखते हैं, ईश्वर स्वयं वहाँ पर आपको टिका देते हैं। पहली परीक्षा तो हमारे ईश्वर ही लेता है, एक जगह पर टिकने नहीं देता। जहाँ से आपकी चीज़ें आपको प्राप्त होने लग जाती है, उससे ऊपर वो और कुछ आपको दिखा देगा, आपको और ऊपर दिखा देगा। तो वो जो आपका लालच होता है ना, वो बढ़ते जाता है। तो आप क्या होता है, जहाँ से आपको अच्छी चीज़ें मिल रही थी वो हटने लगती हैं, और आप उस लोभ लालच में बढ़ते बढ़ते अंततः वहाँ पहुँच जाते हैं, जिसके बाद आगे का दरवाज़ा बिल्कुल बंद है। और आपके जीवन में फिर इतना ज़्यादा लोभ बढ़ जाता है, सामने दरवाज़ा खोलो तो जिस तरह अमावस की रात होती है, वैसे ही आपको एकदम धुंधला काला दिखने लग जाता है। अब यहाँ पर आपकी दौड़ पूरी हो जाती है। फिर आप पछताते हैं, फिर आप कहते हैं अरे मैंने वो सबसे पहले जहाँ गए थे हम, वहाँ क्यों छोड़ा, वहाँ क्यों नहीं गए। जिसकी वजह से हो सकता है दत्तात्रेय जी ने भी अपने 24 गुरु बदले थे, और हो सकता है आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक मोड़ तो ऐसा आता है ना, जहाँ पर हमारे मन में ठहराव आता है, जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर मिलने से एक आत्मिक सुख मिला है। जरूरी नहीं है कि वो, क्योंकि आजकल का जो गुरु चुनने का चलन चला है ना, वो भीड़ को देखकर भी चल गया। जहाँ सारी भीड़ जा रही है, लोगों को लगता है बस मेरा भला वहीं से होने वाला है, लोग भी उस भीड़ के पीछे लग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है जिसके पास कोई नहीं जाता है, आप उसी के पास पहुंच जाते हैं, वहीं से आपके रास्ते खुल जाते हैं। तो वही आपका गुरु है, वहीं से आपके रास्ते हैं। इसको हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर भी एक ना दिखावे का भाव आ गया। अरे उनके गुरु उतने बड़े हैं, मेरे को भी वहां ले जाओ, हम भी वहां जाते हैं। इस चीज से बाहर निकलिए। आप किसी अगर पेड़ से भी सीखते हैं ना, वो भी आपका गुरु हो सकता है। किसी जानवर से आप सीख रहे हैं, वो भी आपका गुरु हो सकता है। जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आया है, इसका मतलब है उसमें ऊर्जा है, उसमें शक्ति है, जो आपके जीवन को मोटिवेट कर दे, जो आपके जीवन में अपनी ऊर्जा भर दे। यानी कि उसको ईश्वर ने वो बल देकर भेजा हुआ है। क्योंकि बनने को कई सारे लोग डिग्रियां देकर भी बन जाते हैं, कई सारे लोग देखा देखी भी हो जाते हैं, कई लोगों के उसमें ऐश्वर्य शुक्र इतना प्रभावी होता है कि उनकी भीड़ हो जाती है, ऐश्वर्य इतना ज़्यादा होता है, उनमें ऐश्वर्य होता है, लेकिन वो क्या आपको दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। वो पावर नहीं होती, उन्होंने आपसे लिया होता है, वो आपसे लेते हैं। और आप लोग जब नतमस्तक होते हैं ना, वो आपके ऑरे से खेलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उनका वो हाउस काम त्रिकोण भाव बहुत पावरफुल होता है, वो उसकी जागृति कर लेते हैं, और फिर आप लोगों के ऑरे से वो लोग खेलते हैं। हम नहीं समझ पाते ऐसी चीजें। हर एक के आगे से, हर एक के पास हम चले जाते हैं, भीड़ तंत्र के पीछे लग जाते हैं। मांगने में हम कभी पीछे नहीं रहते हैं, देने में हम पीछे रह जाते हैं। तो आज के बाद से आप जब कहीं जाते हैं और आपका परिवर्तन जहाँ से होता है, जहाँ पर आपको लगता है आप इससे पहले 100 लोगों से मिले थे, लेकिन एक जगह जब आप टिकते हैं, वहाँ से आपका जीवन परिवर्तन होता है, आप सोचते हैं, तो समझिए यही वो व्यक्ति है जो आपको राह दिखा सकता है, जो आपके सर पर हाथ रख सकता है,
जो आपके लिए संकल्प लगा सकते हैं। संकल्प लगाने की पावर भी सब में नहीं होती, वो भी उन्हीं लोगों के लगते हैं जिनके ये हाउस एक्टिवेट होते हैं। आप सोचेंगे कि हम बड़े बड़े ब्राह्मणों से, इनसे उनसे संकल्प लगाकर अपनी चीज़ें ठीक कर देंगे, क्योंकि उनसे तो हजारों लोग लगाते हैं। बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया में भी ऐसे वीडियोस वगैरह आते हैं। तो थोड़ा सा अपने ध्यान पर, अपनी चीज़ों पर फोकस कीजिए। देखिए, मेरा समझाने और बताने का माध्यम यही है। बहुत सारे लोग जब मेरे पास आते हैं वो कहते हैं हमने ये मंत्र भी कर लिया, ये मंत्र भी कर लिया। एक मंत्र करने के बाद अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आया है तो समझिए आपकी दौड़ खाली है। क्योंकि जहाँ पर हम जाते हैं वहाँ से अगर हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है, वही हमारा जो रास्ता है वहीं से खुलेगा। इसलिए आज का वीडियो मेरा बताने का उद्देश्य यही है। बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के पीछे भागने के बजाय अपने कर्म और बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। हर जगह जब हम इस तरह की चीज़ों में चले जाते हैं, हमें लगता है कि अरे इन्होंने तो बहुत कुछ बताया ही नहीं है। अगर कोई आपसे सामान्य कह देता है कुछ नहीं, आप ये लीजिए, इस पानी के गिलास को 10 बार हाथ में रखिए, 10 बार नीचे रखिए, इससे आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। तो यकीन करना, अगर ऐसा करने से आपके रास्ते खुलते हैं तो यकीन करना ये वही व्यक्ति है जिसके संकल्प में शक्तियाँ हैं, जो आपके लिए काम कर सकते हैं। यानी कि ये एक माध्यम हो सकता है आपको वर्क कराने के लिए। उसके बोलने में ही वो शक्ति है जो उसके बोलने से चीज़ें हो जाती हैं। पहचानिए चीज़ों को, इस देखा देखी भीड़ में मत भागिए। फिर इसी तरह की जानकारियाँ मैं आप लोगों के पास लेकर आऊँगी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री राम। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।